कैसे हैं आप सब। आज है ट्यूसडे, तो आज एक्चुअली मुझे व्लॉगिंग नहीं करनी थी, लेकिन ऐसे बैठे बैठे मैं जो अभी काम कर रही हूँ तो मुझे वो दिखाना है एक्चुअली में कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। जैसे कि आई थिंक मैंने पहले बता चुकी हूँ कि मैं ड्राइंग सिखाती थी, अभी नहीं करती हूँ। ड्राइंग सिखाती थी, पेंटिंग सिखाने जाती थी। पेंटिंग मतलब सडनली मुझे ना इतना क्रेज़ हो गया कि मैं ड्राइंग पेंटिंग करूँ। ड्राइंग तो ठीक है मुझे आती है, पेंटिंग का मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पेंटिंग करूँगी, लेकिन मैंने किया। मैंने क्लासेस भी लिए, घर पे भी मैंने क्लास लिया और घर पे जाके भी मैं पेंटिंग सिखा चुकी हूँ। 2-2.5 साल पहले कोविड के बाद तो सब बंद हो गया, तो अभी मैं ऐसे बैठी थी तो सोचा क्यों थोड़ी सफाई की जाए। जो मेरी चीज़ें हैं पेंटिंग की, जैसे कैनवेस, ब्रशेस, कलर्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी है, तो काफ़ी टाइम से ऐसे पैक बंद पड़ी है। तो मैं सोच रही हूँ अभी तो मुझे पेंटिंग का एक्चुअली में इंटरेस्ट है, शौक़ है, लेकिन अभी मैं कह नहीं पाती हूँ क्योंकि ये जो आँखें ना तो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने बंद कर दिया है। लेकिन मैं सोच रही हूँ जो मेरे पास चीज़ें हैं, वेस्ट करने से तो वेस्ट नहीं है एक्चुअली, पूरी की पूरी बॉटल्स भरी पड़ी है, मैंने यूज़ बहुत कम की है उसके बाद। तो मैं अभी ये चीज़ें सब देने वाली हूँ। मेरी देवरानी की बेटी तन्वी, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है, उसको बहुत शौक़ है पेंटिंग करने का, तो मैं सोच रही मैं उसको दूँ। ये मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी जो मैं सब निकाल के बैठी हूँ कि उसको देने के लिए। जैसे कि मैं कल से एक्चुअली रूम की थोड़ी थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ। प्रिंस का वार्डरोब मैंने पूरा क्लीन कर दिया, इतने सारे कपड़े, हर चीज़ बोलेगा मम्मी ये भी पहनूंगा, ये भी पहनूंगा, ये निकाल दे, ये निकाल दे, इतना कंफ्यूज कर देता है। जो मुझे निकालनी चीज़ें कि नहीं पहन प्रिंस, नहीं मैं तो ये पहनता हूँ टी शर्ट। चलो वो तो ठीक हो गया, सब जो मैंने किसी को देने हैं वो साइड में कर दिया है। अभी जो मैं यहाँ पे मेस बना के रखा है बेड पे, वो आपको दिखाती हूँ। ये आप देखो, जो मैंने पेंट बॉटल्स है मैंने सब निकाल के रखी है, जो सूख गई थी वो फेंक दी मैंने, और ये फुल भरी हुई है तो मैंने अलग से बॉक्स बना दिया है। और ये रहा कैनवेस, इस पे मैं पेंटिंग बनाती थी, ये एक रह गया तो ये निकाल के रखा है। मैं क्या सोच रही हूँ, ये जो मेरे ब्रशेस है ना, मैं ये रख दूँ लाइफ टाइम, मुझे यादगार रहेगा कि मैंने कभी पेंटिंग भी की है। ये ब्रशेस मैं साइड में रख दूँगी। और ये जो आफ्टर पेंटिंग जो हम लोग लगाते हैं वर्निश, इससे पेंटिंग सालों साल चलती है, ख़राब नहीं होती है रखने से। और ये है ग्लिटर, ये कभी कभी मैं यूज़ करती थी, मुझे ना शाइनिंग शाइनिंग वाली चीज़ें बहुत पसंद है। तो ये गोल्ड, सिल्वर, ग्रीन, हर टाइप के कलर्स मैंने जो मुझे चाहिए होते थे मैंने निकाल के रख दिए हैं। ये भी फुल बॉटल्स है, थोड़ी थोड़ी सी मैंने यूज़ की है, तो वो भी सोच रही मैं दे दूँ। और ये भी सब चीज़ें हैं ना, ये देखो पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें जो पेंटिंग में ही काम आती है। सब बॉटल्स मैंने लेके रखी थी, बहुत काम आती थी मुझे। ये टेक्सचर वाइट, ये सब मुझे यहाँ पे कैनवेस पे यूज़ होती थी। ये सब मैं सोच रही हूँ तन्वी को दे दूँ क्योंकि उसको बहुत शौक़ है, वो उसको यूज़ हो जाएगी। और भी बहुत सारी है चीज़ें, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखो स्केच कलर्स, पूरा डब्बा भरा हुआ है, और भी है। और ये क्रेयॉन्स, जब भी मैं ड्राइंग सिखाती थी तब भी मुझे बहुत ही चीज़ें काम आती थी। अभी सोच रही हूँ मैं एक्चुअली कि मैं ड्राइंग स्टार्ट करूँ, तो ये मैं 2 चीज़ें साइड में रख देती हूँ। और ये जो डब्बा है इसमें रख देती मैं अपने सब कलर्स। ये डब्बा खाली हो गया, मेरा वो कॉर्नर खाली हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें मैं रखती हूँ ये पूरा खाली करना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे अभी और चीज़ें रखनी है। तो डब्बा खाली होगा, बहुत काम की चीज़ें मैं इसमें सोच रही हूँ। अपनी मेकअप का सामान या जो काम नहीं आती कभी चीज़ें मैं इसमें ही रख दूँगी। पूरा देखो ये कलर कलर है, ये पूरा वॉश करके मैं इसको यूज़ करूँगी क्योंकि मजबूत डब्बा है। एक्चुअली ना हम लोग क्या करते हैं, कबर्ड जगह होती है ना, हर जगह पे जगह जगह होती है, फिर हम लोग ना गाई गाई में चीज़ें रखते जाते हैं। जहाँ पे समझ हुआ वो टाइम पे बना के रखते नहीं हैं और रखते जाते हैं। फिर जब एक टाइम क्लीन करने पे आओ तो पूरा कबर्ड तो बंद कर दिया करो, कबर्ड कभी हमेशा ओपन रहता है।
इसके लिए थोड़ी आपको दिया ये कबर्ड खोल के रख दो। देखो वापस वहां पे पीछे टॉवल ये दिख रहा है वीडियो में। भरत किधर जा रहे हो अभी आप? तो आज मैं अपने एक ड्रॉवर की सफाई कर रही हूँ। ये देखो पीछे ये पूरा खाली हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं क्या करूँ, कंफ्यूज। एक और चीज़ दिखा रही हूँ, ये देखो रंगोली कलर्स दिवाली में जो काम आती है। ये देखो कितनी सारी हैं। अब मैं सोच रही हूँ इसकी अलग से जगह ढूंढूँ रखने के लिए, तो बहुत हैवी भी है एक्चुअली। ये 2 बॉटल सूख गई थी तो मैं साइड में कर दिया, फेंकने के। ये भी सोच रही हूँ मैं दूसरा ड्रॉवर भी साफ कर लूँ। पूरा खाली कर दिया। ये देखो क्या निकला है, सब वेस्ट, लेकिन संभाल के रखनी है। लेकिन काम की चीज़ें भी निकली। ये देखो ये पेन ड्राइव निकला। ये छोटी छोटी वायर जो है बहुत काम आती है कभी कभी। ये भी पता नहीं क्या है, मैं देख लूँगी, चेक करूँगी सब। और ये भी कुछ निकला, अभी मुझे वापस चेक करना है, निकला फेंक दूँगी। योगासन करने के उपयुक्त स्थान विघ्न एवं सहायक तत्व। ओह वाह, अलग अलग तरीके योगा करने के आसन। और ये देखो बहुत काम की चीज़ निकली है। ये याद था मुझे, लेकिन एक्चुअली मुंबई में ये सब चीज़ें काम आती नहीं है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में ये लाइट है तो जब ये लाइट जाती है तो भी काम आती है। लेकिन ये बहुत यूज़फुल है, बहुत टाइम हम लोग को यूज़ भी हुई है। लेकिन जो कभी कभी काम आता है फेशियल के टाइम पे, पूरी वायर्स, हेडफोन, बहुत कुछ मैंने निकाल के रखा है यहाँ पे। जब भी भारत आएंगे तो पूरी चीज़ें चेक करके जो फेंकने के लिए होगी वो फेंकेंगे, बाकी हम लोग अंदर रख देंगे। ये एम्प्टी बॉक्सेस नहीं फेंक सकती, पहले देखेंगे फिर करेंगे। अभी मेरा पूरा रूम साफ़ हो गया और जो मैंने आपको ड्रॉवर्स दिखाए थे वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए। जो एक्स्ट्रा सामान है मैंने वहाँ पे सामने रख दिया है। जब भी भारत आएंगे पूरी जो वायरें हैं, हेडफोन्स है, जो भी है बर्फ़ की चीज़ें वो चेक करेंगे। और चेक करने के बाद जो फेंकनी होगी फेंकेंगे, जो जगह पे रखनी होगी वो वापस से जगह पे आ जाएगी। तो अभी मैं थोड़ा फ्री होकर बैठी हूँ। बहुत गर्मी जैसे कि बढ़ गई है। रूम की लाइट्स ऑफ करके बैठी हूँ कि जैसे रूम थोड़ा ठंडा रहे। और विंडो भी मैं खोलती नहीं हूँ एक्चुअली, क्योंकि विंडो खोलो तो पूरी गरम गरम हवा अंदर आती है, धूप आती है। तो विंडो को मैं पूरा दिन बंद रखती हूँ। जैसे रात को एसी ऑन करते तो रूम नॉर्मल ठंडा रहे। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं चावल चढ़ाऊँगी। मेरा खाना बना हुआ है। आज मैंने बनाए हैं राजमा चावल। एक्चुअली मैंने नहीं, दीदी ने भेजे। मेरी ननंद है जो राजमा बहुत अच्छे बनाती हैं, तो जब भी दीदी बनाती है राजमा हम लोग को राजमा भेजती है। तो अभी जस्ट मुझे राइस बनाने हैं, वो खाएंगे। और जो हम लोग का मम्मी और मेरा खाना है जो मैंने कल बना के रखा था, एक्चुअली वो चलता है 1-2 दिन, तो बनाए हैं पालक में गांठिया। ये भी सिंधी स्पेशल ही है, जो हमेशा बोलती हूँ सिंधी स्पेशल खाना वो बना पड़ा है। उसके साथ हम लोग जो बनाएंगे लाल चावल की मानी वो बनाऊंगी और राइस बनाऊंगी। तो हम लोग तो वो खाना खाएंगे, वो आपको सिर्फ दिखा दूंगी कि वो रेसिपी मैंने बना चुकी हूँ, मतलब कल मैंने वो खाना बना दिया। तो अभी थोड़ा फ्री हूँ। ये रही लाल चावल आटे की मानी, और ये रही पालक में गांठिया, और ये दूसरा आटा जो मेरे लिए। और ये आटा लाल चावल का आटा जो बहुत काम आता हम लोग के घर पे मोस्टली पड़ा रहता है। और ये राजमा जो दीदी ने भेजे हैं, और ये राइस जो लाल चावल आटे की मानी मैंने बना रख दी है। और ये दूसरा बैटर है जो मेरे लिए, वो 2 मानी बनाऊंगी, एक मम्मी के लिए, मेरे लिए। और भरत, प्रिंस और डैडी तो खाएंगे राजमा चावल, मेरा भी फेवरेट है। लेकिन ये खाना बना पड़ा है हम लोग का, तो हम ये खाएंगे। अगर राजमा एक्स्ट्रा होगा तो मैं शाम को खाऊंगी। यम्मी राजमा, दीदी का बहुत टेस्टी बनता है राजमा। तो ये मानी जो मैं बनाती हूँ वो भी बहुत हेल्दी बनती है। इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स होता है, और इसमें थोड़ा सा 1 या 1.5 स्पून ऑयल जाता है। क्योंकि अगर हम लोग खाली चावल की मानी बनाएंगे, 1 मिनट, ये देखिए
परफेक्ट। अगर हम लोग चावल के आटे की लाल चावल के आटे की सिर्फ बनाएंगे, मतलब उसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, तो वो थोड़ी सी कड़क बनती है। तो कड़क नहीं बनानी है, हम लोग को थोड़ी सॉफ्ट बनानी है। तो इसके लिए इसमें जाता है थोड़ा सा गेहूं का आटा, थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा हल्का सा नमक चपटी भर के। तो इसमें स्वाद बढ़ जाता है। और मानी जो बनती है, सिंधी में बोलते हैं मोड़ी मोड़ी, तो मोड़ी मानी बनती है, क्रिस्पी नहीं बनती है, सॉफ्ट बनती है। तो खाने में भी थोड़ी इजी होती है। और जो भाजी के साथ हम लोग खाएंगे वो बहुत टेस्टी बनती है, उसके साथ मज़ा आता है, कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। ये रहा पालक मटर है, जो हमने अभी गरम की है भाजी को, और ये मानी बनने रख दी है, ताकि 1-2 मिनट लगेंगे मानी बनने को। ये आटा भी रखेंगे हम फ्रिज में, बाहर रखते हैं तो खराब हो जाता है, तो ये आटा फिर देंगे। प्रिंस देखो काम कर रहा है, मेरा बेटा काम कर रहा है। ये पालक में गांठा जो मैंने अपने लिए गरम किया, ये रही मेरी मानी, लाल चावल के आटे की मानी। अभी मैं खाऊंगी इसको। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको ये रेसिपी जरूर दिखाऊंगी। बहुत टेस्टी बनती है। और जो गांठिया इसके अंदर डालते हैं ना, बेसन के आटे का गांठिया बनता है, ऑसम। बहुत सिंपली रेसिपी है ये, लेकिन मेरी फेवरेट है, बहुत टेस्टी बनती है। अभी पता है क्या हुआ हमारे घर पे कल से चूहा आने की पूरी कोशिश कर रहा है अंदर, घर के अंदर। कल तो आ चुका था घर के अंदर। तो जब भी मैं रात को किचन में गई मम्मी की चाय बनाने के लिए, तो चूहा पूरा ऐसे स्टैंड पे घूम रहा था गैस के ऊपर, और मैं तो ऐसे डर के मारे बाहर चली गई। उसके बाद फिर इमीडिएट वो बाहर भी चला गया, क्योंकि जो विंडो का जो हम लोग का ग्रिल लगा हुआ है ना, वो ग्रिल ना थोड़ी सी कॉर्नर से ना क्रैक हो गई है। तो वो इतनी पोर्शन, इतना जो होता है ना, इतना पोर्शन है, सिर्फ इतने पोर्शन में चूहा अंदर आने की कोशिश कर रहा है। और पता है मैंने क्या किया, मैंने वो जो सील वो खुला हुआ था ना, क्रैक, वो उसको क्लोज करके और कैसे तो मैंने एडजस्ट करके वो बंद कर दिया है कि वो जगह नहीं है। तो मैं दिन को सोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये चीज़ आपको बतानी है, मैं दिन को सोई नहीं, क्योंकि कंटिन्यू किचन में से टक 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 ऐसे नहीं आवाज़ आता है, जैसे चूहा अंदर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैंने ट्राई किया, अंदर जाके देखा, मुझे नहीं दिखा, लेकिन फिर भी टक टक टक। फिर मैंने भरत को बोला अंदर जाके देखो कि क्या है ये। हाँ, भरत को दिखा, भरत तो आगे तक गए, मैं आगे तक नहीं गई। अभी शाम के 7 हुए हैं, अभी वापस टक 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 आ रही है आवाज़। और मैंने अंदर जाके, किचन की लाइट बंद है, और मैंने जस्ट ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करके देखा, और चूहा पता है कैसे दिख रहा है, कैसे मैं बताऊँ। वो जाली पूरी लगी हुई है, नेट की जाली है, और जाली के बाहर से ऐसे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर मुंडी करके देख रहा है, ऐसे टुक टुक, फिर नीचे कर रहा है, फिर टुक टुक नीचे कर रहा है। ओ माय गॉड, वो मैंने सीन मिस कर दिया, मुझे वो वीडियो निकालना था। इमीडिएट मैंने डैडी को बुलाया कि डैडी प्लीज़ ये सीन देखो। उसके बाद चूहा गुम हो गया, अभी आवाज़ आने बंद कर दी। अभी मैं वेट करूँगी, मैं किधर नहीं जाऊँगी, मैं इधर ही बैठूँगी तैयार होके, और वो सीन अगर पॉसिबल होगा तो जरूर सबको दिखाऊँगी। मज़ा क्या है, तो अच्छी गणपति बाबा की निशानी होगी, गणपति बाबा आते हैं, लेकिन क्या करें, टेंशन भी होता है चूहे का घर पे आने के लिए। तो चूहा जी प्लीज़ आप अपने घर पे जाओ, हमारे घर पे नहीं आना, उसके लिए सॉरी। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, अगर वापस टक टक हुई तो ट्राई करूंगी वीडियो निकालने के लिए। ये मेरा किट्टी ग्रुप है, जो हम लोग की मीटिंग चालू है, डिस्कशन चालू है। तो मेरी पूरी बोरला फ्रेंड्स हैं, तो उसके साथ मैं ये वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।